हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो मैट्रिसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड मैट्रिसेस के अंदर आप देखेंगे कि हमने जो है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली है। जितने भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स उस पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो हमने क्वेश्चन देखे थे, अब इसमें देखें ये हमने कल सिंप्लीफिकेशन कर लिया था, राइट। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में चीजें आए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो cos थीटा sin थीटा वाला क्वेश्चन था ये, है ना। नाउ अब आपको x एंड y की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी। फाइंड x एंड y if आपको यह कंडीशन हम दे देते हैं। पहला है x प्लस y जो है आपके पास है 7 2 0 5 एंड x माइनस y है 3 0 0 3। चलिए जरा सोचे किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे आप क्या आप इसमें अप्रोच लगाएंगे, चलिए देखेंगे इसको। x प्लस वाई आपका 7025 है, ठीक है। तो x प्लस वाई 7025 है एंड x माइनस वाई आपका 3003। अगर मैं x प्लस वाई माइनस वाई करता हूं, ठीक है, यानी कि अगर आप 7025 माइनस 3003 करते हो तो आपको क्या मिलेगा। आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई यही मिलेगा, है ना। जब मैं इस इक्वेशन को ऐड करूंगा तो माइनस वाई प्लस माइनस आपका कैंसिल, नहीं x प्लस वाई होगा ना, माइनस एक, तो ये आपको 2y की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी और 2y आपको क्या मिलेगा, इसको प्लस के साथ में 3 गए 4 0 2 और 5 और 3 8। बट मेरे को y की वैल्यू चाहिए तो y यहाँ से हो जाएगा आपका 4 का आधा 2 0 1 2 4 8, ठीक है 2 0 1 4, राइट। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। अरे अब सिंपल है ना, अब इस y को कहीं भी पुट कर दो। मैं x प्लस वाई में पुट कर देता हूँ। x प्लस वाई था मेरे पास, या x माइनस वाई किसी में भी आप पुट कर दो, लो आपकी मर्जी है। x माइनस वाई क्या था सर, x माइनस वाई था मेरे पास 3003 3003। आप समझ गए ना इसको क्या, यहाँ लिखने का तरीका आपका क्या होगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड आप इक्वेशन बनाएंगे उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, अगर आपको तरीका समझ में नहीं है। क्वेश्चन मैंने बता दिया, लिखने का तरीका आपको इसके बाद बता देता हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सर y की वैल्यू 2014 है मेरे पास, तो इस 2014 को जब उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 2014 लेके जाएंगे तो उधर हो जाएगा। कैसा होता है, कैसा होता है, ये गलती कभी भी मत कर, ठीक है। ये गलती कभी भी मत करना। मैट्रिसेस में मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो ये सब बिल्कुल नहीं बताया। तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताई ये चीजें, इसके पीछे भी कारण है। मैंने आपको बताया कि आप x प्लस वाई, x माइनस वाई आपका आ रखा है ना, आपको x निकालना है। x इधर ही रहने दो माइनस वाई क्या है आपका, y आया सर हमारा, अच्छा हमें तो x निकालना है ना, हमें तो x निकालना है। तो अगर आप एक मिनट x माइनस 3 y कितना है, y को पहले, अच्छा मैंने आंसर शायद गलत देख रहा था, 2014। 5 में से 3 गए 2 होता है ना, तो यहाँ पे भी 1 होगा, 2011, ठीक है।
तो आप देखो x माइनस, आप चाहे ऐसे करो 2 0 1 1 इक्वल्स टू 3 0 0 3, बात एक ही है। उधर लेके जाओगे वो थोड़ा मिस कम्युनिकेशन, यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट हो गया। ये जाएगा 2 0 1 1, तो आप x इक्वल्स टू करोगे 3 2 5 0 1 और 4, ये आपकी x की वैल्यू है। चलो आपको अच्छे तरीके से दूसरा मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आप ट्राई करेंगे, नहीं होता तो मैं बताता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 4 3 0 and 3x plus 2y and 3x plus 2y equals to 2 minus 2 minus 1 5, 2 minus 2 minus 1 5। हमने बोला 2x प्लस 3y है 2 3 4 0। देखो बोर्ड में करने का तरीका कैसे, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे 3x प्लस 2y 2 माइनस 2 माइनस 1 5, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जैसे हम 9th 10th क्लास में करते थे, ठीक है, वैसे आप इसमें करेंगे। अब आप यहाँ पे बताएंगे, अब आपको यह बताना है कि हम क्या करें कि मल्टीप्लाई, हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 3 जा 6 हो जाएगा एंड सेकंड इक्वेशन को बाय 3 2 जा 6। किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा बाय 3 और बाय 2, है ना। किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, चाहे x को करो चाहे y को करो आप, ठीक है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9y, और ये भी पूरा 3 से मल्टीप्लाई आएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 जी। इसको मान लो नई इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन को हम करेंगे 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 2 से हो रही है ना 2 2 जा 4y 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 एंड 10, ये बन गई आपकी चौथी इक्वेशन। अब आप देख रहे हैं 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 3 एंड 4 को तो 6x माइनस 6x हो गया 9 और 4 आपका 13y यहाँ आ गया। और इसको भी हम क्या करेंगे, सॉरी 9 और 4 5 आ गया ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 3 एंड 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ जाएगा 9 में से 4 गया 5y, तो इधर आएगा 6 माइनस 4 2, 9 में से 4 गए तो 13 क्यों। अब देखो 6 ऐसा है ना, तो 9 माइनस माइनस प्लस 9 4 13 12 प्लस 2 14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा 0 माइनस 10, तो माइनस 10 हो गया सर। मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y यहाँ डिवाइड कर दो 2/5 13/5 14/5 और माइनस 10/5 यानी कि माइनस का 2, ये हमारी y की वैल्यू। अब इस y को आप कहीं भी शिफ्ट कर लें, तो आप चाहे तो यहां शिफ्ट कर लें, ठीक है, आप चाहे तो इसको इस बार x निकाल लें। तो मैं क्या करूंगा, आप ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को आप x को इस बार y को एलिमिनेट करो तो आपको x मिल जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं y को मल्टीप्लाई करो 2 से और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करो सेकंड इक्वेशन को 3 से, तब भी हो जाएगा, ठीक है। बट हम क्या करेंगे, हम इस x प्लस y को कहीं पे भी शिफ्ट कर देते हैं। 2x प्लस 3y हमारे पास है और 3x प्लस 2y भी हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं ना, मेरे पास y आ गया, तो कैसे भी आप कर लें 2x प्लस 3y है हमारे पास 2 3 4 0 2 3 4 0, तो यहां से x निकालना हो तो हो जाएगा 2 3 4 0 माइनस 3y, तो 2x हम निकाल रहे हैं 2 3 4 0 माइनस 3y कितना है हमारे पास, y है 2 13 14 2 13 14 और माइनस का 2/5
बटे 5 बटे 5, माइनस का 2 ही था ना, 2 बटे 5 13, ठीक है। अब आप इसको कर दो और सॉल्व, 2x हमको निकालना है, या चलेगा 2 3 4 0 माइनस 3 2 जा 6/5, 39/5, 14 3 जा 42/5 और माइनस का 6। अब आप इसको माइनस कर रहे हो, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2x इक्वल्स टू, समझ में आ रहा है आपको, 2 में से 6 बटे 5, तो 5 दूनी 10, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस 6/5 कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, 10 माइनस 6/5 यानी कि 4/5 आएगा, है ना, यही तो आएगा, तो ये आ गया 4/5। फिर 3 माइनस 39/5, तो 3 माइनस 39/5, 5 से 15, है ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, 5 से 15, 15 में से 39 आपका जाएगा तो बचेगा 24। देखो क्या कर रहा हूं मैं, 5 माइनस 3 माइनस 39/5, 12 से हो गया 15 माइनस 39 का होल 5, तो आएगा 24/5, तो आ गया मेरा 24/5। इतना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 12th क्लास में आ गए। 42/5, तो यानी कि 5 चौको 20, 20 में से गया 42, तो माइनस का 22/5, और 0 माइनस माइनस 6 हो गया प्लस का 6। तो अभी भी x को आप क्या करोगे, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 क्या आएगा, डिवाइड में जाएगा सबके, तो आएगा 4/10, यह आएगा 24/10, यह आएगा माइनस का 22/10, और यह आएगा 3। इसको और आप देखें तो ये फाइनल आ जाएगा 2/5। आप चाहे तो यहीं से इंटू 2, हमने क्या नीचे ना, जब यहाँ हमने 2 किया तो यहीं से आप 2 से 2 काट सकते थे, ठीक है, यह आ जाएगा 12/10, 12/5, यह आ जाएगा आपका माइनस 11/5, और ये 3, तो ये हमारी x की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल, कैसे निकाल x की वैल्यू, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं अपना आंसर, 2/5 x y हमारा 2/5, 13/5, बिल्कुल सही आंसर हमने निकाला। इजी। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे आप, फाइंड x if y is equals to 3 1 2 4 and 2x plus y and 2x plus y is equals to 1 minus 3 0 2। चलिए आया आंसर। फाइंड x निकालना है, y आपको दे रखा तो बहुत इजी है, 2x प्लस वाई आपको दे रखा है 3 2 1 4, या आप ऐसा करो 2x प्लस वाई आपको दे रखा है 1 0 माइनस 3 2, ये तो आप लोगों ने निकाल दिया होगा भाई, कोई बड़ी बात रही नहीं होगी इसमें, 1 0 माइनस 3 2 माइनस वाई, और वाई आपको हमें दे रखा है चलो यहाँ लिख देते हैं 0 माइनस 3 2 माइनस वाई है आपका 3 2 1 4। तो जब हम इस 2x इक्वल्स टू निकालेंगे तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, तो x आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड कर दो, -1 -1 -2 -2। इजी सिंपल, यही आंसर आया सबका। और क्वेश्चन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में आपने इस तरह के क्वेश्चन बस वही है, फाइंड x एंड y if 2 1 0 3x plus y 1 0 2 is equals to 5 1 6 8। चलो तो देखेंगे इसको, x एंड y निकालना है, तो 2 2 3 जा 6 0 2x प्लस y 0 1 2, इन दोनों का सम यहाँ बोला गया है कि इस मैट्रिक्स के बराबर है,
तो 2 प्लस वाई मैं बोल सकता हूँ 5 के बराबर है, एंड 2x आपका 8 के बराबर है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2x 8 के नहीं, हाँ 2x 8 के बराबर है आपका। 2x प्लस 2 सॉरी 2x प्लस 2 आपका 8 के बराबर है, तो यहाँ से x आ जाएगा मेरा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आप लिखेंगे, हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2 इक्वल्स टू 8, 2 4 जा 8, 4 में से 2 गया, 2 x बराबर 2 आ गया, और यहाँ से y बराबर 3 आ गया। कितना ईजी था ये क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में करने को। ठीक है, तो अब हमने आज ये क्वेश्चन की एक्स वाई की वैल्यूज निकाली। कल कुछ तीसरे तरह के मैट्रिसेस के क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी।